डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप ऑफ पाइथन। वर्सेटाइल हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जनरली हम एक डेटा टाइप में एक ही टाइप ऑफ डेटा यहां पे स्टोर करते हैं, लेकिन लिस्ट जो है वो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को एक ही टाइम पे स्टोर करने में हेल्प करती है। मतलब अगर आपने इंटीजर स्टोर करना है, उसी में आपने फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, स्ट्रिंग को स्टोर करना है, या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा को भी स्टोर करना है, आप सारे के सारे स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर। तो एक ही टाइप में, जैसे मैं आपको विद एग्जांपल यहां पे समझाता हूं। अगर हम बात करें एरे की, तो एरे हमारे पास, जैसे वन डायमेंशनल एरे की बात करें, तो उसमें हमारे पास होता क्या है, एक सिंगल कॉलम होता है और उसी सिंगल कॉलम में हम सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब एक ही टाइम पे या तो मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स डालूंगा, या एक ही टाइम पे मैं सारे के सारे नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकता हूं। मैंने टू डायमेंशनल एरे ले लिया। टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास टू डायमेंशंस हो गए। एक तरह से आप x कह सकते हो, दूसरा आप कह सकते हो y। मतलब दो कॉलम्स हो गए, एक x वाला कॉलम, एक y वाला कॉलम, लेकिन डेटा अभी भी आप उसमें एक टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ही डाल सकते हो। मतलब या तो सारे के सारे नंबर्स होंगे या सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे, इस तरीके का डेटा। लेकिन कई बार हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जैसे हम टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। एसक्यूएल के अंदर आपने टेबल्स के बारे में अगर सुना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आईडी है वो नंबर है, कैरेक्टर में लेट्स से नेम है तो वो कैरेक्टर वैल्यू होगी, लेट्स से सैलरी है तो वो क्या है, एक फ्लोट वैल्यू। तो मतलब एक ही टेबल में अलग अलग टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो चीज यहां पे अगर मुझे करनी हुई पाइथन में, अगर आपसे पूछ लें कि पाइथन में आपने एक ही जगह पे मल्टीपल टाइप ऑफ या मिक्स्ड टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना है, तो कौन सा डेटा टाइप यूज होगा, वो होगा आपका लिस्ट। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज, सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल आप इसको बोल सकते हो। देन बाकी की कहानी जो है वो बड़ी सिंपल सी है। द डेटा टाइप लिस्ट इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ये क्या है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इसमें भी हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, मतलब इंडेक्सेस स्टार्ट होता है जैसे 0 1 2, इस तरीके से हम लोग जो है वो ऑर्डर्ड वे में डेटा को रखते हैं। एंड इट इज व्हाट, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक लिस्ट को क्रिएट कर दिया, उसमें डेटा डाल दिया, लेट्स से 10 20 30 कुछ भी डेटा डाल दिया, क्या आप बाद में उसको चेंज कर सकते हो? यस, आप एक बार अगर लिस्ट क्रिएट हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स हो गई, आप बाद में भी इसमें चेंज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड अ म्यूटेबल। अभी आपको एग्जांपल के साथ सारी चीजें बताऊंगा। मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और इवन अनदर लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हो, मतलब एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। बड़ी एडवांटेज है यहाँ पे। देन अ लिस्ट इज वेरी यूजफुल टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ मिक्स्ड डेटा। वही कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं पे भी पूछ लें, इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे भी, तो आप इसके बारे में जो है वो अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। देन एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब एलिमेंट्स जो है वो हम किस तरीके से रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो उनको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। लिस्ट का जो इंडिसेस है वो स्टार्ट होता है 0 से। जैसे एरे में हम लोग 0 से, स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको सारी कहानी जो है वो विद एग्जांपल समझ आएगी। देन लिस्ट 1 हम क्रिएट कर रहे हैं मिक्स्ड डेटा टाइप की। तो देखो यहां पे हमने लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, असाइन कर रहे हैं ना, लिस्ट 1 नेम हो गया लिस्ट का, उसमें असाइन कर रहे हैं वैल्यू कौन सी, 20। ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। 5.5 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू। हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग। तो देख लो आपका मिक्स्ड डेटा टाइप आ गया। आप सेम टाइप ऑफ डेटा को तो स्टोर कर ही सकते हो। मतलब अगर आपने लेट्स से 10 20 30 40 सिर्फ नंबर्स करने, वो कर लो। ए ई आई ओ यू लेट्स से कर ले, वॉवल्स करने, वो कर लो। लेकिन वो तो हम नॉर्मल एरे में भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा फीचर हमें मिल रहा है। तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में जो वैल्यूज है उनको सेपरेट करना है कॉमा से। देन प्रिंट कर दिया लिस्ट को, तो मेरे पास आउटपुट जो है वो इस तरीके से दिख जाएगी। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप लिस्ट। आप सिंपल लिस्ट 1 भी कर सकते हो अगर आप प्रिंट नहीं यूज करना चाहते। प्रिंट तो लाइब्रेरी फंक्शन है, अगर आप नहीं भी यूज करते, डायरेक्ट लिस्ट 1 लिखते हो, तब भी आपकी आउटपुट आ जाएगी। देन लिस्ट 2 इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। यहां पे नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। लिस्ट 2 हमने नाम दे दिया, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। देखो स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने पहली वैल्यू, पहली लिस्ट जो है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमने, इसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू
और एक नंबर ले लिया, स्ट्रिंग वैल्यू नंबर, स्ट्रिंग वैल्यू नंबर। तो ये मल्टीपल आप कह सकते हो कि 3 लिस्ट जो है वो मैंने एक लिस्ट के अंदर डाल दी है। तो नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल प्रिंट करोगे, सो दिस इज हाउ द डेटा विल बी प्रिंटेड। बिकॉज जब भी हम रियल लाइफ डेटा पे काम करते हैं तो रियल लाइफ डेटा में हमारे पास एक टाइप का डेटा नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा होता है। डेली बेसिस पे इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस में होता क्या है, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, अब शॉपिंग करने के बाद आपको एंड पे जब बिल जनरेट करते हैं तो वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, सर आपका नंबर, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, इस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है वहां पे। तो वो सारा का सारा डेटाबेस जो है वो बैक एंड में स्टोर होता है। तो वहां पे एक टाइप ऑफ डेटा नहीं है, वहां पे मिक्स टाइप ऑफ डेटा है। तो अगर पाइथन में बात करें कौन सा ऐसा डेटा टाइप जो मल्टीपल या मिक्स टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, दैट इज अ लिस्ट। देन एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है बिल्कुल इजी, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूं कि जब भी इस तरीके से करते हो तो आपको मल्टीपल वेरिएशंस भी ध्यान में रखनी है। तो देखो लिस्ट 1 ये वैल्यूज ले ली, यहां पे होता क्या, जब ये वैल्यूज हमने दे दी तो यहां पे इंडेक्स 0 1 एंड 2, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 एंड 2 इस तरीके से आ गया। अब लिस्ट 1 0, इसका मतलब क्या है, लिस्ट 1 तो नेम ऑफ द लिस्ट हो गया, उसके अंदर कौन सा इंडेक्स, कौन सी वैल्यू, 0, मतलब 0 वैल्यू डाल दी तो एक तरह से वो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कहने का 0 से मेरा ये वाला पहला, बोलने में तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि ये पहला एलिमेंट है, हम ये नहीं बोलते कि 0th एलिमेंट है, ये क्या है, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा। लेकिन नंबरिंग कैसे देनी है इसको, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो 0 क्या रिटर्न करेगा, पहला एलिमेंट 20। देन लिस्ट 2 ये क्या रिटर्न करेगा, 2 मतलब 0 1 2, यानी थर्ड एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, हेलो। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। देन ये थोड़ी सी वेरिएशंस यहाँ पे मैं लेके आया हूं ताकि आपको कई बार इंटरव्यूज में या कई बार एग्जाम्स में भी आपको इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो लिस्ट 1 5, यहाँ पे क्या किया, लिस्ट 1 5 मैंने यहाँ पे इंडेक्स, तो देखो यहाँ पे 0 1 2 5 तो यहाँ पे है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, 4 5 तो आगे एलिमेंट है ही नहीं। तो यानी एक तरह से एरर दे देगा, और एरर क्या होगी, आउट ऑफ रेंज, मतलब ये एलिमेंट जो है वो आउट ऑफ रेंज, लिस्ट की रेंज में नहीं है, लिस्ट की रेंज में सिर्फ 0 1 2 मतलब 3 एलिमेंट्स हैं। देन लिस्ट 1 -1, -1 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मेरी नंबरिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट इस तरीके से चलती है, 0 1 2। अगर मुझे यहां से चलानी हुई नंबरिंग, इस तरफ से चलानी हुई, तो क्या होगी यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि 0 तो यूज हो गया ना। यहां से अगर मैंने नंबरिंग देनी है, मतलब राइट साइड से अगर मुझे नंबरिंग देनी है तो मैं 0 1 2 नहीं देता, राइट साइड से नंबरिंग क्या चलती है, -1, मतलब इधर से चलेगी तो -1 -2 -3 इस तरीके से नंबरिंग चलेगी। तो अगर इस तरीके से चला रहे हो तो आपके पॉजिटिव, अगर नेगेटिव दे दिया तो यानी राइट साइड से। तो देखो लिस्ट 1 -1 मतलब कि आपका राइट साइड में जो पहला एलिमेंट, राइट मोस्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, हेलो। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो। ये तो है आपका एक तरह से एरर ही है, ठीक है। देन लिस्ट 1 n-1, अब n-1 का मतलब क्या है, देखो 0 1 2 3 4 5, हम कहते हैं ना कि लिस्ट के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, n एलिमेंट्स हो सकते हैं। लिस्ट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है टोटल, n एलिमेंट्स है अगर टोटल, n की वैल्यू लेट से मैं 5 ले लूं, तो यानी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5, लेट से 1 2 3 4 5। लेकिन हम उसको नंबरिंग कैसे देते हैं, नंबरिंग देते हैं इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। यानी आप कह सकते हो कि मेरी नंबरिंग अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो मेरी जो इंडेक्स है वो कैसे चलती है, 0 से लेके n-1 तक मेरे इंडेक्स या एड्रेस चलते हैं। तो एक तरह से n-1 क्या कहना चाह रहा है, n-1 कहना चाह रहा है कि लिस्ट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो, क्योंकि मेरा 0 से नंबरिंग है ना, तो अगर n एलिमेंट है तो यानी मेरा लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, n-1 होगा, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट की है। तो 0 से लेके n, तो यहाँ पे n-1 कौन सा है, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट एक तरह से आपका कौन सा है, हेलो। तो दिस इज द सिंपल आंसर। देन लिस्ट 1 -n, अब -n का यहाँ पे मतलब क्या है, -n का मतलब क्या है, देखो माइनस जब भी आ जाए ना, जब भी आपके इंडेक्स में यहाँ पे -1 पूछ लें तो आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग क्या है, -1 सबसे पहला एलिमेंट राइट साइड से, फिर -2 -3 -4 तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, लास्ट एलिमेंट अगर राइट से देखा जाए तो इधर की तरफ लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, जो आपका इधर से पहला एलिमेंट है, क्योंकि
इधर से हमारी नंबरिंग कैसे चल रही है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, n-1 पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा पहला एलिमेंट इधर से कौन सा है, -1 पोजीशन पे है। तो नंबरिंग अगर मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट एलिमेंट n-1 पे होगा। लेकिन अगर मेरी नंबरिंग ही 1 से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, nth पोजीशन पे होगा। सिंपल सी कहानी है। तो यानी एक तरह से -n क्या प्रिंट करेगा, पहला एलिमेंट आपका मतलब 20 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सो सिंपल सी कहानी है। लेकिन ये सारे वेरिएशंस आपको आने चाहिए, कभी भी आपको सिंपल से एग्जांपल में पूछ सकते हैं। देन लिस्ट 1 2 इज इक्वल टू गुड। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 के अंदर जो सेकंड एलिमेंट मतलब थर्ड एलिमेंट हो गया वैसे तो, बट इंडेक्स नंबर 2 वहां पे गुड डाल दो, मतलब ओवरराइट कर दो। मैंने क्या बताया, लिस्ट इज अ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि हम लिस्ट को अगर क्रिएट कर दिया तो उसके बाद चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो हेलो की जगह क्या आ जाएगा, गुड जो है वो लिखा जाएगा। मतलब लिस्ट 1 2 2 मतलब ये वाला इंडेक्स नंबर, और इसमें हेलो की जगह क्या कर दो, गुड लिख दो। तो हेलो कट गया, ओवरराइट होके क्या आ गया, गुड। अब आप इसको अगर प्रिंट करते हो, लिस्ट 1 लिखते हो या प्रिंट लिस्ट 1 लिखते हो तो आपका एक तरह से ये 20 5.5 एंड गुड विल बी आउटपुट। सो दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कि कैसे हम लिस्ट के अंदर डेटा को एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस की, वेरियस ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट। थैंक यू।